हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं एक नया टॉपिक। और पिछले टॉपिक मैंने बताया था आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, और मैग्नीफाइंग ग्लास की में मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है इसके बारे में बताया था। ठीक है, आज इसी से रिलेटेड टॉपिक है जिसको हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं तो इससे आपको पता होगा कि आप लोग क्लास 9th में इसके बारे में थोड़ा जाने होंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो इसका यूज किया जाता है स्मॉल यूनिसेल ऑर्गन को देखने के लिए। जैसे आप लोग चिक सेल देखे होंगे या अनियन पील के बारे में देखे होंगे। इसका आप क्लास 9 में प्रैक्टिकल पढ़ना भी था। ठीक है, और तो उसी में क्या होता है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे है कि किस तरह का इसका मैग्नीफाइंग पावर होगा और कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 टॉपिक जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया और टेलीस्कोप हो गया, इस 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लेता है और इसका डेरिवेशन के साथ पूछता है, साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी रहता है। तो पहले हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका टेलीस्कोप के बारे में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ड्रॉ करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर फंक्शन सब लिखना रहता है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए। तो आप देख सकते हैं, आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 लेंस होता है, 2 कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस जो होता है जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और दूसरा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आई के सामने होता है, ऑब्जर्वर के सामने होता है, इसको हम लोग आई पीस बोलते हैं। दोनों कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और यहाँ पे जो आई पीस होता है उसका अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे इसमें हमने इससे बड़ा लिया है। ठीक है, और कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने का, देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट को जो थोड़ा नज़दीक रखा जाता है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नज़दीक रखा। ठीक है, तो ये रहा, मान लेते हैं एफओ हो गया इसका। ठीक है, और इसका एफओ यहाँ पे ये रहा, एफओ मतलब हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ये आपको पता ना चाहिए, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस, क्योंकि ऑब्जर्वर के आई के सामने रहता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, इसके द्वारा क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर है हमारे पास, इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है। तो यहाँ से क्या होगा, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपको पता है कि ये कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा कहाँ से, फोकस से। ठीक है, ये फोकस से पास किया, और एक जो होता है वो पास कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से पास करवा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करेगा तो कहीं ना कहीं जाके मीट करेगा, तो यहीं पे जाके मीट किया और यहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो ये हमने यहाँ पे इमेज बनाया। ठीक है, और ये इमेज जो होता है वो क्या किया जाता है, इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जो आई पीस है उस आई पीस के फोकल के अंदर आ जाए। तो उस फोकस के अंदर जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक पैरेलल रे पास करवाएंगे, तो ये पास करेगा इसके फोकस से। ठीक है, इसके फोकस से पास करेगा, ये आई पीस हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअली हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हमने वर्चुअली पीछे बढ़ाया, और एक हम लोग पास करवाते हैं एक रे कहाँ से, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ मिल गया। ठीक है, और जैसे यहाँ पे इमेज यहाँ बन गया, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हम लोग के पास मिल गया। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके दिखा दिए। इसका नाम दे देंगे A डबल डैश और B डबल डैश। ठीक है, और ये रहा A डैश B डैश, क्योंकि ये इमेज है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट है किसके लिए, आई पीस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरो देते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। ये रहा एरो, यानी कि इस तरह से लाइट रे जा रहा है, यहाँ पे यहाँ से लाइट रे ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है यहाँ पे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। इसका ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग O डैश नाम देते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्टिकल सेंटर O नाम हो गया। ठीक है, और ये रहा
मान लो हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में कि ये रहा, मान लीजिए ऑब्जर्वर आई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे इमेज बना है उसी प्लेन पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को भी ले आते हैं। तो फाइनल इमेज बना है ए डैश बी डैश, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, इस ए बी को हम लोग क्या करते हैं, पहले इसी प्लेन पे ले आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इसी प्लेन पे ले आए, ठीक है। इसका नाम कुछ दे देते हैं, सपोज दैट पी नाम दे दिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दिए, ठीक है, ताकि पता चले उस प्लेन लाया गया है। और साथ साथ इस ऑब्जेक्ट के हेडिंग से इसके हेड से क्या हो गया, एक लाइट रे मिलाया है, जो कि कहाँ पे मिलेगा, जा कर के ठीक ऑप्टिकल सेंटर पे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और इमेज यहाँ पे आ गया, दोनों सेम प्लेन पे आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। और ये इमेज है, फाइनल इमेज है ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये जो इमेज बना रहा है यहाँ पे बना रहा है कितना, ये बीटा बना रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं। आपको जैसे पता है कि पहले हम लोग अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं, फिर निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो दिखाई दे रहा होगा अल्फ़ा जो है चूँकि काफ़ी छोटा है, तो इसलिए हम लोग अल्फ़ा के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी डबल डैश, यानी कि परपेंडिकुलर लेंथ डिवाइड बाय बेस। तो बेस हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो बी डबल डैश ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बीटा निकालेंगे हम लोग। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इमेज फॉर्म बाय एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई हो जाएगा यहाँ पे, तो बी डबल डैश ओ हो जाएगा, ठीक है। तो एम पी का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, एम पी इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाय अल्फ़ा। तो हम लोग क्या करते हैं, बीटा बाय अल्फ़ा क्या करते हैं, जब देखेंगे यहाँ पे तो बी डबल डैश हो तो कट ही जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश और डिवाइड बाय कितना बचेगा यहाँ पे, तो पी बी डबल डैश बचेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग लाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश को हम लोग क्या करते हैं, वही रखते हैं। और पी बी डैश है तो पी बी डैश को लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग को कुछ फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे। फ़ायदा ये यहाँ पे हो गया ये कि ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे ए डैश बी डैश इनटू हो जाएगा यहाँ पे ए डैश बी डैश बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा। तो आप ध्यान से यदि ऑब्ज़र्व करते हो तो यह आपको पता होना चाहिए कि ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो इमेज हो जाएगा किसका, तो आई पीस का। और ए डैश बी डैश जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई पीस के लिए। तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट जो है वो कहलाता है एम पी, यानी कि एम कहलाता है, इसको नाम रखते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन। और ये मैग्नीफिकेशन किसका आया है, आई पीस का है, इसलिए आ जाएगा एम ई। और ए डैश बी डैश जो है इमेज हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, और ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए ये कहलाएगा मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग नाम देंगे यहाँ पे एम ओ नाम देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एम पी का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, एम पी इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे एम ई इंटू एम ओ आ गया। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया। अब इसी बेसिक फार्मूला से आगे हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में स्पेशल केस अब देखना शुरू करेंगे, ताकि हम लोग को ये पता चले इसमें कि इसमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कैसे बनेगा और मिनिमम मैग्नीफिकेशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एम ओ के बारे में बात करते हैं। तो आप एम ओ के लिए यहाँ बात कीजिए, तो एम का मतलब होता है यहाँ पे वी बाई यू होता है, किसी भी लेंस के लिए वी बाई यू होता है। और यहाँ पे दिखा दे रहा कि ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज जो है वो ये बना है, ए डैश बी डैश बना है। और इसके लिए यू जो है वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट अब बाई कितना हो जाएगा, माइनस यू नॉट, ठीक है। ये हो गया मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव दोनों केस के लिए सेम रहेगा, चाहे वो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो चाहे मिनिमम मैग्नीफिकेशन हो, यानी मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए सेम ही रहेगा ऑब्जेक्टिव का ये जो मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एम पी होगा वो एम पी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एम ओ इंटू एम ई। तो और एम ओ के जगह पे यूज करेंगे यहाँ पे माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू कितना हो जाएगा, तो एम ई हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से आप आगे बात कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या कि जब हम लोग मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होता है तो क्या होता है। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए बात करेंगे हम लोग। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। तो इट मीन्स क्या होगा, इमेज जो फॉर्म होगा कहाँ पे फॉर्म होगा, तो इन्फिनिटी पे। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, यहाँ फॉर्म होगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एमई के बारे में, और आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो कि फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए क्या होता है। तो एमई का फॉर्मूला हो जाता है 1+d/f हो जाता है, ठीक है। तो यदि 1+d/f ई हो जाए, चूँकि यहाँ पे f यहाँ पे किसका होगा, आई पीस का होगा, इसलिए यहाँ पे हम एफ ई का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो MO × ME था, ठीक है। और MO के लिए हम लोग यूज़ किए थे कितना, तो -V0/U0 हो गया, और इंटू हो जाएगा 1+d/f हो जाता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे MP का, ठीक है। और यदि हम लोग यही बात करते हैं फॉर नॉर्मल विजन के लिए, तो हम लोग यदि सेकंड केस बात करते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट केस है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस हो गया, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे नॉर्मल विजन के लिए बात करते हैं। तो नॉर्मल विजन में क्या होता है कि इमेज जो होता है वो उसके पास लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर होगा, और आपको पता है कि इसमें जो है वो ME का जो वैल्यू हो जाता है ना, वो क्या होता है d/f के बराबर हो जाता है। तो d/f होता है और यहाँ पे f हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो MP = हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो -V0/U0 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1+ कितना हो जाएगा, d/f हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा d/f हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक और स्पेशल केस देखते हैं, इस पे भी स्पेशल केस एक होता है। तो स्पेशल केस ये होता है कि क्या होता है कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यदि काफ़ी छोटा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल, जब ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा होता है तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया जाता है कहाँ पे, तो फोकस पे। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, फोकस पे। तो यहाँ पे U0 जो है ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाता है F0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और तो उस केस में क्या होता है यहाँ पे कि जब U0 यहाँ पे F0 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे इसका जो V0 जो होगा ना, तो V0 जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा कि आई पीस की एकदम बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो V0 होगा वो क्या होगा, L के बराबर हो जाता है। L मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो गया, L के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा MP = हो जाएगा यहाँ पे V0 को हटा के आप पुट कर देते हैं L, और यहाँ पे U0 को हटा के पुट कर देते हैं F0, माइनस तो रहेगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 1+d/ कितना हो जाता है यहाँ पे, F हो जाता है। ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, मैग्नीफाइंग पावर फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। और इसमें एक और छोटा चीज़ हम लोग ये देखते हैं इसमें, तो छोटा चीज़ ये देखते हैं इसमें हम लोग को निकालना रहता है क्या, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब होता है यहाँ पे कि माइक्रोस्कोप के बीच का डिस्टेंस, कौन सा, दो लेंस यूज किए हैं हम, तो दो लेंस जो यूज किए हैं उसमें कौन सा है यहाँ पे, तो दो लेंस जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे, तो एक हो गया ऑब्जेक्टिव और एक क्या हो गया, आईपीस हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आईपीस का जो डिस्टेंस हो जाता है यहाँ पे, उसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप = हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख सकते हैं हम लोग L = हो जाएगा, तो आ जाएगा V0 अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे UE हो जाएगा। V0 हो गया यहाँ पे इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, और UE हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बार फिर से जो है वो लेंस का
जो मैंने लास्ट में आपको लिखवाया था, जो डायग्राम दिखाया था उसमें आप निकाल के देख लीजिएगा। वहाँ पे V0 का मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, और UE का मतलब हो गया इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो कहलाता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आज के इतना ही। अगले क्लास में हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे टेलीस्कोप के साथ आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छी तरह से इसका डेरिवेशन याद कर लीजिए, आप लोग के 12th के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।